हेलो पावरफुल सो वेलकम टू आर्यंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर पिक अ कार्ड रीडिंग के साथ आई हूँ और आज की जो रीडिंग होने वाली है हम ये देखने वाले हैं कि आप अपने आपके लाइफ में मैनिफेस्ट क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं पाइल 1 है, पाइल 2 है। तो जो पाइल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज कर लीजिए। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो 2 भागों में होने वाली है। पहले हम ये देखेंगे पाइल 1, जैसे कि आपने पाइल 1 चूज किया है तो पहले हम आपके कार्ड से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम आपके कुछ चैनल मैसेजेस देखेंगे पाइल 1 के ही। ठीक है, तो दोनों के मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। पाइल 1 जिन्होंने 1 चूज किया था, चलिए ये देखते हैं, इनको हम यहाँ साइड रख देते हैं और इस डेक से पहले आपके कार्ड लेंगे हम। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। पहला कार्ड आपके लिए आया है लर्न फ्रॉम लाइफ। बेहतरीन कार्ड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैसे ईश्वर चाहता है ये मैसेज लर्न फ्रॉम लाइफ। फिलहाल यहाँ बुक्स तो रखी हुई हैं बट ये आपका डायरेक्ट इशारा यहाँ पे एक्सपीरियंस से किया जा रहा है कि अपने एक्सपीरियंस से सीखो। ठीक है, दूसरा आप ये देख सकते हैं इसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज है, वो जो बिल्ली है वो कैसे उस इंसेक्ट में, ठीक है, मे बी शायद ये बटरफ्लाई है, ये बर्ड है, सॉरी ये बर्ड है। ठीक है, उसमें किस तरह से इंटरेस्ट ले रही है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि चीजों में इंटरेस्ट जगाओ। ठीक है, थोड़ी क्यूरियोसिटी जगाओ। जब तक तुम चीजों को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, ठीक है, जैसे आप जानते हैं अगर आप बिल्ली के सामने बॉल भी दे देना, वो एक दो बार अपने हाथ से हिला के से चेक करेगी, देखेगी क्या है। ठीक है, उनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, चीजों को जानने की इच्छा बहुत होती है। इससे अब आपसे भी कहा जा रहा है कि ऐसे ही अपने अंदर वो जो चीजों को जानने की इच्छा है ना, उसे जगाने की यहाँ बात कही जा रही है। आपके लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आपकी जो लाइफ है ना उसमें सब काफी कुछ सीखने वाले हो। हाँ, बुक से भी सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ बुक स्पेसिफिक यहाँ पे बनी भी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकते हैं पढ़ने लिखने वाले, या अभी नहीं इंटरेस्ट है तो बाद में आ सकता है। ठीक है, बट ये मैं देख पा रही हूँ आपके लिए यहाँ पे आपको बहुत सारे लेसन यहाँ मिलने वाले हैं, बहुत सारे लेसन मिलने वाले हैं लाइफ में, और आप लोग यही मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे लग रहा है आपको मैनिफेस्ट नहीं, ये आपके लिए लिखा है कि ये सारे लेसन्स आपको देने ही देने, ये आप सीखने के लिए यहाँ आए ही हो। ठीक है, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि शायद दूसरों से भी बातें करके, लाइक यहाँ पढ़ाई करके, मतलब किताबों के थ्रू एजुकेशन यहाँ मिल रहा है, एक्सपीरियंस के थ्रू, जहाँ आप कैट को देख सकते हैं कैसे वो बाहर की चीजों में इंटरेस्ट जगा रही है, जानने की कोशिश कर रही है ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। ठीक है, और आप ये हाथ भी देख सकते हैं यहाँ पे बाहर कोई, जैसा लग रहा है कोई खड़ा है ना, तो आप लोगों से बातें करके, लोगों को जान के, लोगों के थ्रू भी बहुत सारी नॉलेजेस इकट्ठा कर सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको अभी कोई मेंटोर की जरूरत हो। ठीक है, हो सकता है कोई आए आपको जो बताए कि क्या करना है, क्योंकि एक गुरु है जो एक सही दिशा दिखा सकता है, और इंसान को हमेशा किसी न किसी गुरु की जरूरत पड़ती ही है लाइफ में, कभी ना कभी। तो यहाँ पे ऐसा नजर भी आ रहा है कि आप अपने लाइफ से काफी कुछ सीखने वाले हैं, काफी कुछ नई चीजें जो आपने कभी ट्राई भी ना की हो, सोची भी ना हो कि मैं कभी ये भी सीखूंगा। ठीक है, वो लाइफ अपने आप आपको समय पे सिखा देगी, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। पाइल 1। लेकिन ये बात मैं देख पा रही हूँ जैसे कि ये बाहर की तरफ निकल रही हैं, बाहर को जा रही हैं, तो ये भी नजर आ रहा है कि एक रूम में बैठे बैठे तो थोड़ा मुश्किल है वैसे तो फिलहाल। ये तब आसान है, ये तब पॉसिबल है जब जैसे कि आप खुद से कनेक्ट होते हो, तब भी आप बहुत एजुकेट कर सकते हो, खुद को बहुत नॉलेज गेन कर सकते हो। बट जो बाहर जाके आप सीखते हो ना वो अलग ही होता है। ठीक है, बाहर की दुनिया में ना कहीं से भी आपको प्रेरणा मिल सकती है, कहीं से भी आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो। बाहर की दुनिया ऐसी है, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा बाहर जाओ, घूमो फिरो, दुनिया देखो, दुनिया जानो, दुनिया समझो, बहुत कुछ है सीखने के लिए बाहर। ठीक है, आइए देख लेते हैं। हो सकता है हम में से काफी लोग अब बहुत जल्दी बाहर ट्रैवल करने वाले हों, बाहर जाने वाले हों, कोई लाइक अकेले जाने वाले हो, इंडिपेंडेंटली कुछ सीखने वाले हों बाहर जाकर। ठीक है, एक या तो फिर
ऐसे अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर निकलने की बात की जा रही है। अगर कुछ सीखना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ आप में से काफी लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, कुछ सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है। आप ट्रैवल कर सकते हो, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी आप ट्रैवल करते हो तो बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, नई नई जगह जाते हो, वहाँ उनका कल्चर देखते हो, और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए ट्रैवल भी है। और यहाँ पे आप में से काफी लोगों को कोई गुरु मिल सकता है, और मेनली मैं ये देख पा रही हूँ कि पढ़ाई को लेके आप में से काफी लोग का बाहर जाना यहाँ पे है, निश्चित है। मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पे जो लोग जाना चाहते हैं, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पे वो चीज नजर आ रही है आपके लिए। आइए देख लेते हैं और कार्ड आपके लिए क्या है। पाइल 1, मेक अ मूव। ओके, ठीक है। मैं एक और कार्ड लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए क्या मैसेज है। रीबर्थ एंड री इन्वेंशन। ओके, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप में से काफी लोग को एक बहुत बड़ा डिसीजन लाइफ में भी लेना है। जैसे कि मैंने कहा, कुछ लोग को जैसे कि इच्छा है बाहर जाके पढ़ने की, मैं एग्जांपल बता रही हूँ, अपने लाइफ से इसको वैसे रेजोनेट कर सकते हैं। तो उनको ये एक कदम उठाना होगा कि अगर मैं लाइफ में कुछ सीखना चाहता हूँ या मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मुझे एक स्टेप लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में भी बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पाइल 1, बट ये बहुत स्लो हो सकता है। ठीक है, ये बहुत स्लो हो सकता है। और ऐसा लग रहा है कि आप में से काफी लोग, जैसे कि आप ये देखिए, ये कछुए भी देख सकते हैं, छोटे छोटे ना, या आप छोटी छोटी मछलियां भी देख सकते हैं। हम्म पर अभी मैं पहले इसकी बात करूंगी। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पे जैसे ये छोटे छोटे कछुए हैं, ठीक है, अब ये जैसे ही समंदर में पहुंचेंगे एक अपना नया सफर शुरू करेंगे, राइट। ये भी कहीं ना कहीं अपने शेल से बाहर निकल रहे हैं, शेल से बाहर करके एक बहुत बड़ी दुनिया में जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे न जाने कितने लोग इनसे मिलेंगे, कितनी डिफिकल्टीज भी इन्हें देखने मिलेगी ये समुद्र में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए ये दिख रहा है कि अब तो आपकी यहाँ पे कुछ लोग की बिगनिंग शुरू हो रही है, एक न्यू बिगनिंग दिख रही है कि अब तो सफर शुरू हो रहा है आपका। यहाँ बहुत लोग का ऐसा दिख रहा है कि अब सफर शुरू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो अब नया सफर जो है शुरू हो रहा है, ये आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा, ये आपके अंदर भी लेके आएगा, और आपकी लाइफ में भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है ये। ठीक है, और अब इसकी बात कर लेते हैं, ये जो कार्ड है आपके लिए। और बट मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप ना अब यहाँ लाइट की तरफ जा रहे हैं, लाइट की तरफ। आप देख रहे हैं यहाँ सन है, और ये कछुए इसी तरफ यहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो अगर आपको कुछ अचीव करना है, लाइफ में कुछ भी पाना है, तो आपको उतरना पड़ेगा समुद्र में। ठीक है, जब तक आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, और जब तक उन समुद्र में नहीं उतरोगे, ठीक है, जहाँ कंपटीशन ही कंपटीशन है, डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे जो साथ देने वाले होंगे, तो तभी मजा आता है लाइफ में, और तभी आप कुछ अचीव कर पाते हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आया आपके लिए मेक अ मूव। कोई एक्शन लेने को कहा जा रहा है। स्पेशली यहाँ मैं देख पाऊंगी कि कुछ लोग के लिए लव लाइफ में भी है। ठीक है, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, किसी को कुछ बताना चाहते हो, लाइक अपने दिल की फीलिंग्स, तो प्लीज आप एक फर्स्ट मूव ले सकते हैं। आप वेट मत करिए कि न जाने सामने वाला क्या कहेगा, कैसे कहेगा, उसका क्या रिएक्शन होगा। नहीं, बोल दीजिए, बोल दीजिए यहाँ पर अगर आपके मन में कोई फीलिंग्स है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ वाटर कार्ड है, ये वाटर यहाँ इमोशंस भी है। मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर आप अपने मन में बात मत रखिए, आप सच में कुछ दिल से करना चाहते हो या फिर किसी को बोलना चाहते हो, बोल दो भाई। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर कोई आपके मन की बात, आपकी फीलिंग्स जान गया तो। ठीक है, आपका आपके अंदर से बोझ कम होगा, ये ज्यादा सही है आपके लिए। ठीक है, कि छुपा के रखने से अच्छा है कि बता दो भाई। क्या हो सकता है कि सामने वाला पर्सन भी आपके लिए सेम फील कर रहा हो, बट वो भी शायद इसीलिए नहीं बता रहा हो कि न जाने आपका क्या रिएक्शन आएगा। ये लव को मैं देखते हुए बता रही हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि अगर आप एक स्टेप लेते हो, ठीक है, तो इसमें आपके लिए सक्सेस कहीं ना कहीं है। बट स्पेशली मुझे यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी भी थोड़ी सी है। और कैट, आपसे कहा जा रहा है जब तक
अगर कैट इस फिश को पकड़ेगी नहीं तो खाएगी क्या, राइट? तो पहला एक स्टेप तो आगे लेना ही होता है अपनी सक्सेस के लिए। तो आपसे कहा जा रहा है कि तुम्हारे लिए सक्सेस है भाई, आगे अपना स्टेप तो बढ़ाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलो, बाहर बहुत ज्ञान है, ठीक है? यहाँ पे कोई है जो शेल के अंदर है, शेल के अंदर है, उसे भी ना बहुत सारी बातें पता नहीं है, ऐसे लग रहा है उसने भी जैसे दुनिया देखी नहीं है। उससे कहा जा रहा आगे बढ़ो, अपने कदम आगे बढ़ाओ, उस दुनिया को जानो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ में सक्सेस है। और जिस कंफर्ट जोन में आप हो उससे आपको ये फिर ये तो नहीं मिल पाएगी, ये सक्सेस ऐसे नहीं मिलेगी, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। न जाने क्यों ये बात मैंने यहाँ कह दी थी, बट अब ये कार्ड्स भी आपके क्लियर यही बातें बता रहे हैं मुझे। आपका ट्रैवल है कहीं पर, आपका यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव है लाइफ में, ठीक है? आपको खुद ही ईश्वर यहाँ लेके जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि अब समय आ चुका है तुम्हारा, अब समय आ चुका है, अब एक स्टेप लेना पड़ेगा और बाहर जाना पड़ेगा, ठीक है? आपको बहुत बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है यहाँ पर। चलिए आइए देख लेते हैं और भी कुछ कार्ड्स आपके लिए। आप में से हो सकता है काफी लोग सक्सेस चाहते थे लाइफ में कि मुझे कब सक्सेस मिलेगी, कब सक्सेस मिलेगी। जैसे लग रहा है अब मिलेगी, बट उसके लिए ना अब आपको बाहर भी निकाला जा रहा है आपके कंफर्ट जोन से, कि समुद्र में आपको जाना ही है। यहाँ पे आप में से काफी लोग इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हुए मुझे दिख रहे हैं, बाहर जाके अपने काफी अच्छे दोस्त बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने कैसे ऐसे लोगों के बीच आप जाने वाले हैं जो जिससे आपकी वाइब्स जिनके साथ मैच हो जाए, वैसा कुछ नजर आ रहा है। हो सकता है कि पहले आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगे, घबराहट हो कि कैसे सब करूंगा, कैसे होगा मुझसे, क्योंकि ऐसा लग रहा है जब आप कुछ नया शुरू करने जाते हो ना, जैसे कि इनके लिए भी कहीं ना कहीं ये थोड़ा मुश्किल भरा होगा, एक मन में डर होगा कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन जैसे ही आप वहां पे एंटर कर जाते हो ना, तो चीजें अपने आपको नॉर्मल लगने लगती, फिर आप सीखने लग जाते हो चीजों को। तो ये यहाँ पे मैसेज है, बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे जमीन है, ठीक है? आप जमीन से, लैंड से आप वाटर वहां जा रहे हो, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है, ये भी ऐसे नजर आ रहा है। इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि शायद आप में से काफी लोग के लिए ट्रैवल है, आप कहीं दूर जा रहे हो अपने घर से, या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहां से कहीं तो आप ट्रैवल करके जा रहे हो, लाइफ में एक बदलाव। आप में से काफी लोग के यहाँ पे पार्टनर को लेके भी बदलाव हो सकते हैं, लाइक जैसे कि शादी हो सकती है, क्योंकि उससे भी यहाँ बदलाव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी है, यहाँ दो लोग आए हैं यहाँ पर, ठीक है? दो पर्सन है यहाँ, पाइसिस की एनर्जी जो शो करता है रिलेशनशिप, इमोशनल रिलेशनशिप यहाँ पर। तो इससे भी बदलाव आपका आ सकता है यहाँ पर। चलिए ये देखते हैं और भी कार्ड। आपके लिए पीस का कार्ड आया है, नंबर 23। कोई अपने लाइफ में शांति चाहता है कि मैं शांति से अपने जीवन जीऊं, बहुत ज्यादा उथल पुथल है मेरी लाइफ में। आपके लिए कुछ मैसेज भी आ सकता है यहाँ पर, किसी का कोई मैसेज आ सकता है जो आपको बहुत शांति दिला सकता है। यहाँ पे फेदर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपको एंजल या स्पिरिट गाइड का साथ मिल सकता है, ठीक है? फेदर्स आपको दिख सकते हैं, दिखते होंगे, ठीक है? आपको संकेत मिलता रहेगा कि वो कहीं ना कहीं आपके आसपास है, वो आपको गाइड कर रहे हैं। यहाँ पीस बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों को मन की शांति यहाँ नहीं मिल रही। आप शायद मेंटली थोड़े से परेशान रहते हो, चीजों को लेके डिस्टर्ब रहते हो, बट कुछ लोग के लिए शांति आ रही। लोग कहते हैं ना, मन करता है कि पहले कहीं दूर चले जाएं, या तो कहते हैं कि मैं शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, बहुत हो गया, बहुत फ्लक्चुएशन है लाइफ में, इतना उतार चढ़ाव नहीं देख पाते। तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए पीस मैनिफेस्ट होते हुए मुझे नजर आ रही है, शांति यहाँ पे आएगी आपके लाइफ में। बट मुझे ये लग रहा है कि अभी इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि आपका यहाँ पे एक बदलाव हो रहा है, और जब बदलाव होता है ना लाइफ में, तो बदलाव होता है तो उथल पुथल होती है लाइफ में, ठीक है? अगर आपके लाइफ में भी उथल पुथल चल रही है, तो ये एक बदलाव हो रहा है आपके जीवन में, आपको कुछ सिखाया भी जा रहा है, जो कि यहाँ पे है लर्न फ्रॉम लाइफ। तो अभी आपको कुछ सिखाया जा रहा है, आपके लेसन्स चल रहे हैं, और ये उथल पुथल ये भी है कि आपके लाइफ में बदलाव हो रहा है, ठीक है? इस बदलाव के बाद जो शांति है वो आपको जरूर मिलेगी। यहाँ पीस का कार्ड है, ठीक है? क्योंकि बदलाव आपके अच्छे के लिए हो रहा है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड, पाइल 1।
चोज एंड कॉन्फ्लिक्ट, मैंने कहा था यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बदलाव है, ठीक है। और ये बदलाव कहीं ना कहीं सबसे पहले आपके भीतर होगा। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि शायद आपने खुद को अंडर एस्टिमेट किया है लाइफ में, काफी काफी अंडर एस्टिमेट किया है, और आप लोग शेल में रहे हो, लाइक थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस की कमी है यहाँ पर, तभी आप ना खुद को शेल में रखा है आपने। अगर आप खुल के बाहर आ गए ना, तो न जाने से तहलका कहते हैं, तहलका मच जाएगा, वैसा कुछ हो जाएगा। बट यहाँ आपने ना खुद को बहुत रिजर्व करके रखा है। आप ना खुद को समझ नहीं पा रहे हो आप क्या हो, ये भी मुझे कुछ लोग के लिए यहाँ पे नजर आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप बाहर कदम रखोगे ना, अपना जीवन एक नया शुरुआत, क्योंकि यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, रीबर्थ का कार्ड आया है आपके लिए। तो एक न्यू बिगनिंग है, जब आप एक नई शुरुआत करोगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप होगे, ठीक है। आपका किरदार मेन होगा। तब यहाँ पे आपको आपकी जो शक्तियां हैं, जो पावर्स हैं, जो स्किल्स हैं, उसका अनुभव होगा कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे काफी लोग खुद को भी जान रहे हैं, खुद को जान रहे हो। अभी आप कहीं खोए से थे, अब खुद को जान रहे हो और बेहतर तरीके से जान रहे हो, ठीक है। आइए देख लेते हैं और क्या कार्ड है आपके अंदर आपके लिए। मतलब ये एक मैसेज है कि आप हो कुछ और खुद को समझ कुछ और रहे हो। और वो मैं यही क्या देख पा रही हूँ कि आपको कम आंक रहे हो खुद को, ये गलती यहाँ पे कर रहे हो। किसी के भी वजह से हो सकता है, या सिचुएशन आपकी ऐसी रही हो। फॉक इन अ रोड, देखा आपका रास्ता बदल रहा है। यहाँ फॉक इन अ रोड का मतलब आप देख रहे हैं, डायरेक्शन आ रही है कि क्या चुने, यहाँ जाए, वहां जाए कि वहां जाए। हो सकता है आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़े, एक बहुत बड़ा डिसीजन जहां आप जो आपकी लाइफ बदल देगा कि मुझे कहाँ जाना है एग्जैक्टली लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर ये शांत मन से ये डिसीजन जो ले रहे हैं, एक शांत मन से लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पर, पीस के साथ। नहीं तो आप यहाँ मंकी भी देख सकते हो, है मंकी की चुलबुलाहट, ये मतलब होती है जो आपको कभी कभी गलत रास्ते पे ले जाती है। जब आप चुलबुले होकर रास्ता देखते हो, डिसीजन लेते हो, ठीक है, शांत मन से नहीं लेते, तो आप कभी कभी लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेते हो। बट आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आउल भी है, विजडम। आपको लाइफ में सिखाया बहुत गया है, तभी आप एक अच्छा डिसीजन लाइफ में ले पाओगे। सीखा आपने बहुत है लाइफ से, और अभी भी आपके लाइफ में लर्निंग्स बहुत है, आप बहुत सीखोगे, आगे भी बहुत सीखने वाले हो, ठीक है। आपकी लाइफ आसान नहीं होगी, लेकिन आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, ये तो है। आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा डायरेक्शन जाना है। फॉक इन अ रोड, अब आप एक रास्ता अपने लिए चूज करने वाले हो, एक रास्ता, ठीक है, जो आपको आपकी अहमियत बताएगा। एक सही डिसीजन, इतना तो है कंफर्म कि एक सही डिसीजन आप लेने वाले हो, जो कि आपकी लाइफ पलट के रख देगा, बदल देगा एकदम, ठीक है। जो अभी थी उससे काफी डिफरेंट होने वाली है, ये देख पा रही हूं मैं। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड, ट्रेडिशनल टैरो से भी हम लेंगे आपके लिए। इसको मैं नीचे रख देती हूँ। चलिए, लवर्स हो, तो ये किसी पार्टनर की वजह से भी हो सकता है। कोई पार्टनर है आपको जो आपके कंफर्ट जोन से निकालेगा। आपने आज तक जो नहीं किया है खुद के लिए भी, लेकिन आप उस पार्टनर के लिए वो सब कुछ करने वाले हो, ठीक है। ये भी मुझे नजर आ रहा है कि कोई पार्टनर ही आपको शायद लेके जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा ना, पाइसीज की एनर्जी है यहाँ पे, रिलेशनशिप है आपके लिए। तो कोई पार्टनर आपको अपने साथ लेके जा सकता है, ठीक है। या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हो, ये भी कुछ लोगों के लिए है। या अपने पार्टनर से शादी करने का कोई डिसीजन ले सकते हो, ये भी कुछ लोग के लिए, क्योंकि एक डिसीजन की बात भी यहाँ कही जा रही है। तो एक कोई बड़ा डिसीजन आपको अपने लाइफ में लेना है, ठीक है। तो ये भी नजर आ रहा है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है यहाँ पर। पहला ही कार्ड लवर्स का आ गया। 5 ऑफ पेंटिकल्स, डोर खोल के बाहर जाने का समय आ चुका है। पाइल 1, देखिए डोर खोल के अब बाहर जाने का समय आ चुका है। तो खुद को अब इस सिचुएशन से, हो सकता है आप में से काफी लोग कोई सिचुएशन में फंसे हुए हो,
और इस सिचुएशन से बाहर निकलना ज़रूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे जो आपकी रीडिंग देख पा रही हूँ अभी तक जितने कार्ड्स आए हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब बाहर जाने का समय आ चुका है। बहुत जीली घर के अंदर वाली लाइफ, बहुत जीली घर के अंदर रह रह के ऐसा लग रहा है। बस यहाँ पे कंफर्ट जोन की बात भी है, ठीक है। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अब हो गया, जितनी परीक्षा लेनी थी ले ली, अब इन सब चीज़ों से बाहर निकलने का समय आ चुका है, ठीक है। अपना रास्ता खुद बनाने का समय आ चुका है और खुल के जीने का समय आ चुका है। तो अब उठो, बाहर चलो, ठीक है। ये मैसेज आपके लिए यहाँ मिल रहा है। और ये और कार्ड्स भी देख लेते हैं आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, आप में से काफी लोग, देखिए मैंने कहा करियर में कुछ, करियर को लेके भी आप में से काफी लोग बाहर जा सकते हो। और यहाँ पे जॉब से रिलेटेड भी कुछ लोग के लिए है। जॉब से रिलेटेड भी आप में से काफी लोग को बाहर जाना पड़ सकता है यहाँ पर, ठीक है। और कुछ लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बाहर जाके एक नई दुनिया ही बसा रहे हो, मतलब एक नई शुरुआत, नया घर हो सकता है। आप कहीं इधर से दूसरी जगह कोई नया घर ले रहे हो, क्योंकि यहाँ देखिए रूट्स हैं, मतलब आप यहाँ रह चुके हो, अब एक नई लाइफ कहीं और शुरू करने जा रहे हो। ये भी कुछ लोग के लिए एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, ये न्यू बिगनिंग दिखाता है, ठीक है। हम्म यहाँ बहुत, यहाँ ऐसे लोग हैं जो बहुत मेहनत करने वाले हैं, मेहनत का पैसा खुद अपने मेहनत से कमाने वाले हैं यहाँ पर। ये भी मुझे कुछ लोग के लिए दिख रहा है। अबंडेंस आते हुए दिख रही है। ईश्वर चाहते हैं कि अब अब समय आ चुका है, ये अब आपका समय। देखिए येलो एनर्जी यहाँ भी है, येलोइश एनर्जी यहाँ पे भी है, ठीक है। लेकिन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए क्या है। देखिए यहाँ भी न्यू बिगनिंग है, यहाँ भी न्यू बिगनिंग है। आपके लिए कोई न्यू बिगनिंग है, लिख के ले लीजिए, ये एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए कोई। आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए। क्वीन ऑफ कप्स, हीलिंग। ओके, पास्ट में जो भी बाउंस रहे हैं, जो भी दर्द रहे हैं, आप देख सकते हैं ये 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी, वो सब हील होने वाले हैं। आप ये कार्ड देखिए, क्या आपको सिमिलैरिटी नहीं नजर आ रही इसमें? हाँ, बस यहाँ एक क्राउन नहीं है, यहाँ एक क्राउन है, ये क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है। अपने देखिए लॉकेट भी यहाँ तक कि ये सेम है, लॉकेट भी कई हद तक यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे आप में से काफी लोग जो हैं अपने इमोशंस पे काफी कंट्रोल पाने वाले हैं। हो सकता है आप में से काफी लोग काफी इमोशनल रहे हों। लव लाइफ में हो सकता है कि अभी तक कुछ लोग हैं जो जिन्होंने सफर किया हो लाइफ में, ठीक है, बट अब वो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। और वो लव लाइफ में काफी लोग ऐसा लगता है डिपेंडेंट थे किसी पे, किसी के ऊपर डिपेंड थे पूरे, कि अगर मतलब अगर वो नहीं मिला तो रोएंगे गाएंगे, मतलब दुख होगा बहुत, जीवन ही खत्म, ऐसा कुछ लोग सोचने लग जाते हैं ना, बहुत अटैचमेंट हो जाती है। तो ऐसा लग रहा है कि अब स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है, अब आप इंडिपेंडेंट बनोगे, आपके जो इमोशंस है ना वो स्ट्रांग होंगे, ठीक है, उस पर आपका काबू होगा। ऐसे ही नहीं आप किसी के साथ भी बंध जाओगे, अटैच हो जाओगे, नहीं, ऐसा दिखता है, ठीक है। अब आप काफी स्ट्रांग पर्सन अंदर से, इनर, यहाँ पे इनर कुछ कुछ लोग का वर्क हो रहा है, इनर वर्क चल रहा है, इनर वर्क आपका होगा। और ये पीस जब तक आप अपने मन में नहीं लाएंगे तब तक ये इनर वर्क भी मुश्किल ही है होना। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखिए। आइए देख लेते हैं और भी कुछ मैसेजेस आपके लिए। सी 7th हाउस, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है यहाँ। पाइल 1 आपके लिए रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपकी बहुत सारी हीलिंग भी होने वाली है कुछ लोगों की। एक कुछ लोग न्यू रिलेशनशिप में जा रहे हैं, कुछ लोग ओल्ड रिलेशनशिप से बाहर निकल रहे हैं, पर दोनों ही कंडीशन में आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है। और आपकी लाइफ में एक नया बदलाव, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप दोनों के लिए ही मैसेज है, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है कि एक कोई रिलेशन से निकल रहा है तो एक न्यू शुरुआत कर रहा है, नई डायरेक्शन ले रहा है कि अब मुझे सोच समझ के आगे बढ़ना है। और एक ऐसा लग रहा है कि कोई रिलेशनशिप में जा रहा है जिसकी वजह से अब एक नई शुरुआत हो रही है उसकी, ठीक है। चेंज, एक चेंज, देखिए मैंने कहा चेंज हो रहा है यहाँ पर।
अब कोई इस तरीके से चेंज हो रहा है, कोई उस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक, लेकिन चेंज है दोनों के लिए। कोलैबोरेशन अगेन, वाओ, रिलेशनशिप के साथ कोलैबोरेशन आना, आप समझ रहे हो, मतलब लाइक आप लोग की साझेदारी बहुत ही अच्छी रहने वाली है, बहुत ही बेहतरीन। एक्वेरियस का कार्ड है यहाँ पे, यूरेनस का कार्ड है यहाँ पर, 7th हाउस का कार्ड है यहाँ पे। तो कोलैबोरेट करके आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाओगे। यहाँ है ना मेक अ मूव, तो दोनों ही देखिए, एक इधर साइड खड़ा है, एक इधर साइड खड़ा है, दोनों ही अपने मैजिक के साथ काम कर रहे हैं। सी, इनके पास भी है मैजिक स्टिक, इनके पास भी है मैजिक स्टिक, दोनों के पास ही, और दोनों मिल के काम करेंगे तो ये कितना ही सुंदर होगा, ये कितना ही सुंदर होगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं, यहाँ इमोशनली भी बैलेंस दिख रहे हैं, दोनों जन एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं काफी हद तक। रिलेशनशिप के साथ कोलैबोरेशन, वाओ, मतलब मैं क्या ही बोलूं, यहाँ पे आपके लिए पहला कार्ड ही टैरो से यहाँ पे लवर्स का आ गया था, और एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में, बहुत बड़ा चेंज है भाई। आप में से काफी लोग हो सकता है किसी पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो वो भी आ रहे हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पे डिस्कम्फर्ट का कार्ड है। चेंजेस किसको पसंद है, किसी को नहीं पसंद आते चेंजेस। जब चेंजेस होते हैं ना तो मन बहुत बेचैन होता है, मन बहुत परेशान होता है, ठीक है, अच्छा नहीं लगता कुछ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये होना जरूरी है, इसलिए हो रहा है आपके साथ ऐसा। तो आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करो, नहीं तो आप 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी में रह जाओगे। अगर आप रेजिस्ट करोगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप लाइफ में कभी नहीं आगे बढ़ पाओगे, और ये दुख फिर आप झेलोगे बार बार। अगर आप जब तक वो दरवाजा खुद अपनी चाबी उठा के दरवाजा नहीं खोल के आगे बढ़ोगे कि हाँ मुझे पता है अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है, या तो आप स्टक रहो यहीं पर, या तो आप दरवाजा खोल के आगे बढ़ो, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है जब तक आप इस दरवाजे के अंदर रहोगे, मतलब उसी एनर्जी में रहोगे, स्टक रहोगे, ऐसे ही रहोगे 5 ऑफ पेंटिकल्स वाली। लेकिन जैसे ही आपने दरवाजा खोल दिया, ठीक है, तो ये क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी में आ जाओगे आप। क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग, अंदर से बहुत स्ट्रांग, इमोशनली स्ट्रांग, ठीक है, किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। चलिए आइए और भी देखते हैं कार्ड क्या मैनिफेस्ट हो रहा है फिलहाल। ये तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा बदलाव है जो मैनिफेस्ट हो रहा है, एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, कहीं बाहर जाके पढ़ाई करना आपके लिए यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, एक नई जैसे फेज स्टार्ट हो रहा है, कुछ लोग के लिए एक नया फेज मैनिफेस्ट हो रहा है, ठीक है, जॉब मैनिफेस्ट हो रही है, करियर में एक पीक आते हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आइए देख लेते हैं और भी चीज आपके लिए क्या मैनिफेस्ट हो रही है। आंसर्स, आप में से काफी लोग ने, वैसे मैं इसको ऐसे रख रही हूँ बट एक कार्ड आ गया था तो मैं ये आंसर का कार्ड ले रही हूँ। आप में से काफी लोग का मुझे दिख रहा है कि शिकायतें काफी है लाइफ से, ऐसा है क्या? शिकायतें हैं लाइफ से, लाइक मेरे साथ ऐसा क्यों, हर बार मैं ही क्यों, मेरे ही लाइफ में इतना दुख क्यों है, ठीक है। तो अब उन सारी चीजों का जैसे आंसर अब कुछ लोगों को मिलने वाला है कि उन्हीं के साथ ऐसा क्यों हुआ और क्यों हो रहा था, ठीक है, और अब क्या होगा। तो काफी आंसर्स आप में से काफी लोगों को मिल सकते हैं यहाँ पर, इंस्पिरेशन। और आप जब इस ऊर्जा से निकल जाओगे ना, ये खुद को डार्क वाली ऊर्जा से लाइट वाली ऊर्जा में ले जाओगे, 5 ऑफ पेंटिकल से क्वीन ऑफ कप्स, लोग आपको देख के इंस्पायर होंगे, किसने कैसे अपनी परिस्थिति बदली है, इसने कैसे उस परिस्थिति को झेला, ठीक है, तब भी इसने गिव अप नहीं किया, कभी आगे बढ़ी है ये पर्सन, ठीक है। एक इंस्पिरेशन का आप माध्यम बनोगे, इतना आप समझ लो, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूं कि आपको भी ईश्वर कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन देने वाले हैं जो आपको आपकी बुरी कंडीशन से अच्छी कंडीशन में ले जाएगा। लाइक जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि लवर्स, कोई जैसे कोई पार्टनर आएगा, आपका हाथ पकड़ेगा, आपको अपने साथ लेके जाएगा, लाइक जैसे कि उस जगह से आपको निकाल के कहीं और ले जाएगा। लाइक वही मैं देख पा रही हूँ कि डार्क एनर्जी से हो सकता है वो आपको लाइट एनर्जी में ले जाए। हो सकता है आप में से काफी लोग अलोन फील कर रहे हो, अकेले फील कर रहे हो, ठीक है, ये भी मुझे दिख रहा है। बट आप अपने दिल से कनेक्ट होने वाले हो आप बहुत जल्दी। यहाँ पे हार्ट चक्रा भी है जो आप लोग का, अगर कुछ लोगों का ब्लॉकेज है तो वो ओपन हो जाएगा। फिलहाल 5 ऑफ पेंटिकल देख के लग रहा है फिलहाल ब्लॉकेज है। प्रॉस्पेरिटी, लाइफ में जो चाहिए, अबंडेंस ही अबंडेंस, ठीक है। यहाँ आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, पैसे ही पैसे, बारिश चलिए ये देख लेते हैं।
हो, मैंने कहा ना, आप में से काफी लोग का घर बदल रहा है, ऐसा दिख रहा है, एक घर से दूसरे घर, क्योंकि एक नई शुरुआत जैसे अब हो सकता है, में से काफी लोग कहीं और घर ले रहे हो, कहीं और घर शिफ्ट कर रहे हो, या मैरिज भी हो सकती है कि आपका घर बदल रहा है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, राइट? तो होम यहाँ पे है। आइए और देख लेते हैं। ट्रुथ, सच। एक और कार्ड लूंगी मैं यहाँ पर। अब में से देखिए, आपका जैसे मैंने पहले भी कार्ड निकाला था तो आंसर का कार्ड आया था ना, तो आप में से काफी लोग को कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जो आप हो सकता है ईश्वर से क्वेश्चन करते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों, या मैं अभी क्यों इन सब चीजों से गुजर रही हूँ, या ये चीजें देख रही हूँ, ठीक है? तो मैं ये बता दूं, आपको इसका सच भी पता चलेगा कि ये अभी आपके साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि आंसर्स भी आया था आपके लिए यहाँ पे और ट्रुथ भी आया है। तो कुछ लोग के लिए ये भी मैं देख पा रही हूँ, सच आपके सामने आएगा, जो सच से अभी आप अनभिज्ञ हो, मतलब मैं ये वर्ड यूज करूंगी, जो अभी आप जानते नहीं हो, अभी जो सच अभी आपके सामने नहीं आया है, ठीक है? तो ये अब सच आपके सामने आएगा, वो फाइंडिंग्स। हो सकता है आप में से काफी लोग खुद ही ये ढूंढ लो कि एग्जैक्टली है क्या, राइट? लाइक पहले तो कुछ लोग के लिए मुझे एक मैसेज मिला है कि आप एक दूसरे को ढूंढ लिया, आपने एक दूसरे को ढूंढ लिया, मतलब जो लवर्स हो, आपने एक दूसरे को ढूंढ लिया है। फाइंडिंग ये भी मैं देख पा रही हूँ कि मेड फॉर ईच अदर वाला, ठीक है? आप किसी को तो ढूंढ लोगे। आप में से काफी लोग अपना कोई रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, ठीक है? जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हो ना, वो भी आपको मिलेंगे, और ये अंदर से आएगा खुद ही, ये सच आएगा। धीरे धीरे आपको ये सब पता चलेगा कि एग्जैक्टली अभी आप जो सिचुएशन में हो ये क्यों है, ठीक है? ये क्यों है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। अगर आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके लिए हम लोग कुछ अलग से मैसेजेस भी देखने वाले हैं, तो चलिए ये देख लेते हैं। पहले हम ये एक देखेंगे। फियर, योर फियर आर कीपिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड इन टू द लाइफ दैट यू डिजर्व। क्या मैंने कार्ड्स में आपके ये देख के बताया नहीं कि आप लोग ना कुछ रेजिस्ट कर रहे हो, आप नहीं चाहते हो आगे बढ़ना, चेंजेस नहीं चाह रहे हो, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। किस बात का डर है आपको? किस बात का? जब ईश्वर आपके लिए खुद दरवाजा खोल रहा है, आपसे कह रहा है कि आगे बढ़ो, वो आपके साथ हैं, फिर किस बात का डर है आपको? आप आगे बढ़ो, चूंकि आप ये डिजर्व करते हो, ठीक है? आपसे कहा जा रहा है डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो। पाइल 1 एक मैसेज ये है। आइए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है यहाँ पर। स्पिरिचुअल गिफ्ट, यू आर इन अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड फाइन ट्यूनिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट। आगे आपके लिए कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट है। यहाँ पे कुछ लोग के लिए आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल गिफ्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो लव है वो स्पिरिचुअल हो सकता है। ईश्वर चाहता है ये मिलन हो, ठीक है? कुछ लोग के लिए आपके लिए कोई जॉब है जो सिर्फ आपके लिए ही बनी है, तो ये भी हो सकता है। कुछ कोई तो गिफ्ट है आपके लिए, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है, प्रॉस्पेरिटी है, बट जब आप आगे नहीं बढ़ोगे, वो गेट ही नहीं खोलोगे, तो वो चीज आपको कैसे मिलेगी? तो आपको अब आगे बढ़ना है। पाइल 1, ठीक है? एक और है, देख लेते हैं आपके लिए क्या। कोर वैल्यू, फॉलो योर हार्ट। आपके लिए आया था ना क्वीन ऑफ कप्स, फॉलो योर हार्ट, मेक योर वैल्यू अ प्रायोरिटी। आप में से कुछ लोग को अब खुद को, अपने आप को प्रायोरिटी बनानी है, अपने वैल्यू, आप अपनी वैल्यू खुद बनानी है, ठीक है? कोई और नहीं बनाएगा। अपने आप को रिस्पेक्ट दो, सेल्फ लव करो। कुछ लोग की यहाँ पे सेल्फ लव की कमी है, और जो दिल चाहता है आप वो करो। किसी के दबाव में आने की जरूरत नहीं कि कोई कह रहा है ये करो वो करो, नहीं, आपका दिल क्या कहता है आप वो करो, ठीक है? पाइल 1 और भी लेंगे कार्ड आपके लिए, यहाँ पर मैसेजेस लेंगे। यूनिवर्सल बैंक, एवरीथिंग यू नीड टू थ्राइव इट्स ऑलरेडी हियर। सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है? जो चाहिए सब कुछ है यहाँ पे। आप मैनिफेस्ट तो करो, आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट तो करो। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ क्या होता है, कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो, जिसकी वजह से यूनिवर्स कंफ्यूज होता है। आपको नहीं पता एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। बस आप एक चीज पे फोकस करो जो आपको चाहिए। यहाँ यूनिवर्स के पास सब कुछ है, वो आपको सब कुछ देंगे, ठीक है? बस आप मांगो तो। आप उस पे फोकस करो जो आपको चाहिए। आप उन्हें कंफ्यूज मत करो कि मुझे ये भी चाहिए और मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए।
तो फिर आपको वो कैसे देंगे? ठीक है ना, कंफ्यूज। एक समय पे एक ही चीज दे सकता है ना इंसान। आप ऐसे करोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई? एक और लेंगे, ये गिर गया है तो इसे ले लेते हैं। टाइम टू लाइटन अप, यू मे बी टेकिंग लाइफ टू सीरियसली। भाई आगे बढ़ो, बहुत सीरियस हो रहे हो लाइफ में कि नहीं मुझे तो यहाँ से बढ़ना ही नहीं है आगे, मैं तो स्टक ही रहूंगी। ऐसा नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो टाइम टू लाइटन अप। बहुत डार्क एनर्जी में रह लिया, बहुत सीरियस हो गए लाइफ को लेकर। किसी को लेके भी हो सकते हैं लाइफ में, कोई पार्टनर हो सकता है उसको लेके हो सकते हैं, लेकिन नहीं, आगे बढ़ना ही पड़ता है। एक्सेप्टेंस वाली एनर्जी में आना ही पड़ता है, वो गेट खोल के आगे बढ़ना ही पड़ता है। यही जीवन है। ठीक है, अगर ये आगे की लर्निंग्स, आगे की सरप्राइजेस जो भी है आपके लिए, वो कैसे आपको मिलेगी जब तक आप एक ही जगह अटक जाओगे? तो ये थे आपके मैसेजेस पाइल 1। तो अगर आपसे रेजोनेट किए हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जिन्हें पाइल 2 चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या है मैसेजेस। पहले हम इस डेक से देखने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 2, क्या मैसेजेस है उनके लिए, क्या मैनिफेस्ट हो रहा है? सीजनल हार्वेस्ट। आप में से काफी लोग मैं ये देख पा रही हूँ कि पास्ट में ऐसा कोई काम किया है जिसका फल अब आपको मिलने वाला है। वाह, हो सकता है आप में से काफी लोग वेट भी कर रहे थे, कोई रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कोई एग्जाम दिया था आपने, या फिर हो सकता है आपने कुछ अच्छे काम किए थे लेकिन उसका जैसे कि आपने कहीं पैसा लगाया, ठीक है, लेकिन वो पैसा भी अटका हुआ है, लेकिन हो सकता है उसका वो दुगना हो के आपको फिर मिले। ये भी कुछ लोग के लिए है। ठीक है, कहीं इन्वेस्ट किया है आपने, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने जॉब में कोई काम किया हो, कुछ अच्छा किया हो, अब प्रमोशन मिल रहा हो। ठीक है, ये भी दिख रहा है आपके लिए। तो ऐसा दिख रहा है या तो आपने पास्ट में कोई काम किया जिसका फल मिल रहा है, या तो आपको कुछ ऐसा अच्छे कर्म रहे हैं जिसका पास्ट में आपको फल तो नहीं मिल पाया, लेकिन ईश्वर ने अपना खाता बना के रखा हुआ है कि आपको ये चीज तो देनी ही है। हो सकता है देर से मिले, लेकिन मिलेगी जरूर। तो कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। ठीक है, लेकिन आपने कुछ ऐसा काम किया है अच्छा जिसका फल आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बट मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे, जब आप सीजनल हार्वेस्ट, देखिए ये ऐसा कुछ है कि आपने कुछ किया, उसका फल मिलना। तो कुछ लोग के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ, अगर आपने किसी को रुलाया है या आपने किसी के लिए कुछ बुरा सोचा भी है, तो शायद इसका उल्टा भी आप पे पड़ सकता है। फिलहाल ये तो आगे के कहीं ना कहीं आगे के जो कार्ड्स है वो बताएंगे अच्छे से क्लियर। बट मैं ये देख पा रही हूँ जो कि यहाँ पे जैसे कर्मा वाला है, कुछ आपने कुछ किया है उसका फल। फिलहाल ये तो अच्छे ही दिख रहे हैं जहां तक ये कार्ड है। ग्रीनरी है, अर्थ है, कहते ना जो बोगे वही पाओगे। तो ये वो वाली एनर्जी है, जो बोगे, जो आपने किया है कुछ, उसका फल यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है आपके लिए पाइल 2। चलिए देखते हैं आपके लिए और क्या कार्ड है। प्रेयर एंड विशेस। ये तो मुझे अच्छा ही दिखाई दे रहा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे सन है, राइट? ये हैप्पीनेस देख सकते हैं, खुशियां देख सकते हैं, फ्रीडम देख सकते हैं, ये उड़ान देख सकते हैं आप इस बर्ड की। आप में से काफी लोग की कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है। आपसे कहा जा रहा है प्रेयर्स करो, शुक्रिया करो अपने ईश्वर का, जो आप उन्होंने आपको इतना कुछ दिया है लाइफ में। ठीक है, वो आपको और देंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सीजनल हार्वेस्ट। और यहाँ पे ये भी कहा है विशेस करो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हो, जो चाहिए सिर्फ उस पर फोकस करो, मांगो सब मिलेगा। न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है, मांगो सब मिलेगा। ईश्वर जैसे एक बहुत कृपा हो रही है आप पे उनकी कि मांगो, जो भी मांगो वो सब पूरा होगा तुम्हारा। किसी बात से तो बहुत खुश है, कोई किसी ने बहुत अच्छे कर्म तो किए हैं पास्ट में। यहाँ पे कुछ लोग को जैसे फ्रीडम मिल रही है। अभी तक जैसे किसी को बांध के रखा था, लेकिन अब वो उड़ रहा है आसमान में, वो खेल रहा है, वो यहाँ पे जॉय दिख रही है। देखिए हैप्पीनेस दिख रही है यहाँ पर। बहुत सुंदर कार्ड है आपके लिए। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है विश मांगो, मैनिफेस्ट करो। यहाँ कोई ऐसी चीज है जो आपकी पूरी हो जाएगी, ऐसा कह रहा है बस मांगो। जैसे लग रहा है यहाँ पे जिन खुद आ गया आपसे, कह रहा है कि 3 विश मांगो, कोई भी 3 विश मांगो। मैं तो फिलहाल सिर्फ 3 बोले यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता 3, आप कुछ कितनी भी मांग लो, कितनी भी मांग लो यहाँ पर, ठीक है, वो पूरी होगी आपकी। आपसे कहा जा रहा है विश मांगो बस। यहाँ पे ईश्वर आपसे
खुश हैं, आपने पास्ट में जरूर कोई बहुत ही अच्छे काम किए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे काम किए हैं, या हो सकता है पास्ट लाइफ में कुछ अच्छे काम किए हैं जिसकी वजह से भी ये चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। आइए देख लेते हैं। हो सकता है पास्ट में आपने कुछ किया, उस समय आपको नहीं मिला है, लेकिन उसका अब आपको कोई फल मिल रहा हो, लेट सही, क्योंकि ये भी डिवाइन टाइमिंग पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है काफी हद तक। 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। बटरफ्लाइज की एनर्जी आप देख सकते हैं यहाँ पर। बदलाव, बहुत करेज, बहुत कॉन्फिडेंट, समय बदल रहा, देख लिए, यह अंधेरे से निकलते हुए रोशनी की तरफ जाना। बदलाव, एक बहुत बड़ा बदलाव है यहाँ पे आपके लिए, आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। इसकी इस समय आपको बहुत जरूरत है। ये जरूर आपसे कोई बहुत बड़ा काम करवाने वाले हैं ईश्वर आपसे। ये बहुत खुश हैं वो आपसे, और कोई बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ये आपको देने वाले हैं। इस वजह से भी आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है। ये बदलाव बहुत पॉजिटिव है आपके लिए, आपकी लाइफ को ना बहुत पॉजिटिव वे में लेके जाएगा, मतलब रास्ते पे लेके जाने वाला है आपको। यहाँ पे एयर मैजिक, यहाँ ये भी दिख रहा है कि एयर मैजिक इसके साथ आया है ये कार्ड। कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। आप में से कुछ लोग को हो सकता है लिखना पसंद हो, राइटर, आपका जो लिखने का तरीका है, जो लिखने की आदत है, हो सकता है किसी किसी पर्सन को ये पता चले, किसी को पसंद आ जाए और ये काम आगे बढ़े आपका, ये भी मुझे दिख रहा है। पब्लिश करो आप अपनी कोई बुक वगैरह भी, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। देखिए अगेन यहाँ पे कोई ईश्वर की असीम कृपा ऐसे दिख रही है, बरस रही है आप पर। कोई ऐसा काम आप कर सकते हो, कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जहाँ पे आप हायर पोस्ट पे हो, सिर्फ आपकी सिग्नेचर की यहाँ पे जरूरत पड़ती हो, ठीक है। ये भी दिख रहा है कोई अच्छी गुड न्यूज आ सकती है, और कुछ अच्छी बातें आपको सुनने को मिल सकती है, अप्रिशिएशन मिल सकता है यहाँ पर, ये भी दिखाई दे रहा है। किसी का वेट करे थे, किसी के मैसेज का, उसका मैसेज भी यहाँ आ सकता है। चलिए आइए और भी कार्ड देखते हैं आपके लिए। इतनी सारी चीजें आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। पाइल 2 और भी कार्ड देखेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पर। इसको मैं यहाँ लगा दूं। फिलहाल मैं 3 कार्ड लेने वाली थी, आपके लिए 4 कार्ड आ गए हैं। ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स है। पाइल 2, लकी हैं आप। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, न जाने क्यों ये 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज्यादा ही आ रहा है लोगों के कार्ड्स, लोगों की रीडिंग में। कल भी मैं देख रही थी, कल की रीडिंग्स में भी आए थे और आज की रीडिंग्स में भी आ रहे हैं। न जाने क्यों ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग हैं जो बहुत डार्क एनर्जी में हो, मतलब काफी लोग ऐसे हैं। क्योंकि ये मैं देख भी पा रही हूँ कोई ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड चल रहा है अभी, ऐसा कुछ भी है यहाँ पर। और ये भी मैंने फील किया है, ये 2022 में ही काफी ज्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, काफी ज्यादा ही ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इस तरह की रीडिंग्स में काफी ये इस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं जो चेंज दिखा रहे हैं, बदलाव दिखा रहे हैं। तो ये साल बहुत बड़ा बदलाव जैसे लग रहा है लेके आ रहा है लोगों के जीवन में। और जिसकी वजह से ना 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप लोग, काफी लोग ऐसे हो जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में भी जा रहे हो, क्योंकि बदलाव आसान नहीं होता है ना लोगों के लिए, इस वजह से भी यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। और ये शायद ये जरूरी है। अब ऐसे स्टेज पे बहुत लोग आ चुके हैं कि अब उनके लाइफ में ये बदलाव आना जरूरी है। चलिए आइए देख लेते हैं और भी कार्ड आपके लिए यहाँ पर। पेज ऑफ कप्स, अगेन ये विश फुलफिलमेंट दिखाती है। सी बाउल में आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, कोई डिजायर है, कुछ पाना चाहते हो, सब यहाँ पूरा होते हुए नजर आ रहा है। यूनिवर्स की कृपा आप पे होने वाली है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, शायद यही आपकी ऊर्जा को बदल देगा, 5 ऑफ पेंटिकल वाली ऊर्जा को। और आपको पता है आप में से काफी लोग नेगेटिव भी सोच रहे हो, काफी नेगेटिव थॉट्स भी आपको मुझे लग रहा है आते हैं,
क्योंकि पास्ट में हो सकता है, जैसे कि ये भी दिख रहा है आपने कुछ मेहनत की हो, उस समय आपको फल नहीं मिला, तो ऐसा लगता है ना कि मैं जितना भी मेहनत कर लूं मुझे कुछ मिलता ही नहीं है ना। तो एक नेगेटिव वाली थॉट्स यहाँ क्रिएट होती है। तो ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी आप नेगेटिव सोचते हो, इसकी वजह से भी आप 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में चले जाते हो। बट ये आपके लिए कहा जा रहा है बदलाव आ रहा है, चिंता मत करो, अब ज्यादा देर आप 5 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, आप बदलोगे अपनी किस्मत। ये जॉय वाला आपने कार्ड देखा था ना, कितनी खुशियां हैं इस कार्ड में, कितनी। यहाँ पे पक्षियों को भी अच्छा लग रहा है, इंसेक्ट्स को भी अच्छा लग रहा है, कुत्ते बिल्लियां भी खुश हैं यहाँ पर, और वो पर्सन भी विश मांग रही है, वो भी खुश है। यहाँ पे सन का कार्ड भी है, सन भी आप देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। आइए देख लेते हैं। 2 ऑफ वांड्स, कोई तो कहीं ना कहीं खोया है। आप लोग एक्शन वाले मोड में तो बिल्कुल भी नहीं हो, ना 5 ऑफ पेंटिकल्स में दिखाई दे रहे हो और ना ही 2 ऑफ वांड्स में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। एक्शन लेना ही नहीं है, कोई कुछ एक्शन लेने के मूड में ही नहीं दिख रहे हो। ऐसा दिख रहे हो खोए खोए से कहीं पर हो, ट्रैवल करना चाहते हो, थोड़ा बाहर निकलना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो, है अंदर से हील करने की मन है कि मैं चाहती हूँ मैं खुश रहूं, या मैं चाहता हूं मैं खुश रहूं। लोगों को आप देखते हो इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आप लोगों की लाइफ देखते हो, यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है कि और लोग की लाइफ में क्या चल रहा है, वो कितना खुश है, ये कितना खुश है, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। आप में से काफी लोगों के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, जिसमें से आप एक ऑप्शन को चूज करोगे अपने लिए, जो आपको सबसे बेहतर लगेगा, और कई हद तक आपका उस डिसीजन पे आपकी लाइफ काफी डिपेंड करती होगी। बट मुझे दिख रहा है कि आपका ध्यान आपके लाइफ में कम और या तो बाहर है, डिस्ट्रैक्शन या तो हो रहा है आपको, या तो मैं देख पा रही हूँ दूसरों की जिंदगियों में है कि वो कितना खुश हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, और मुझे देखो शायद किसी को कोई मायूस है यहाँ पर, जिसकी वजह से भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में है, कोई तो है जो मायूस है। बट आपसे कहा जा रहा है आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आप जो चाह रहे हो आपको मिलेगा। बहुत टाइम से ऐसा लग रहा है कि आपको वो चीज मिली नहीं है, वो जो आप चाहते थे, एक सक्सेस, एक अप्रिशिएशन, एक हैप्पीनेस लाइफ में, वो जैसे कहीं गायब सी है। बट वो चीजें अब मिलेगी आपको। आपके ऊपर के कार्ड्स देखिए कितने अच्छे हैं यहाँ पर, और भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। पाइल 2, हर्मिट वाली एनर्जी, अकेलापन। अकेलापन है यहाँ पे बहुत लोगों के लिए, अकेलापन, लेकिन ये अकेलापन ना आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाला है। पाइल 2, या आप ये अकेलेपन में आप जो बैठे भी हुए हैं, तो यहाँ पे एक लाइट देख सकते हैं, ये एक लैम्प भी यहाँ रखा है, लेकिन ये इसकी लाइट अलग है और इनकी लाइट अलग है। न जाने क्यों अभी मेरे दिमाग में एक लाइन याद आ रही है यहाँ पे, लाइक जैसे वो एक मैसेज आ रहा है, चैनल हो रहा है यहाँ पर, कि आप ना वो मोमबत्ती हो जो खुद को, मतलब खुद को दूसरों को रोशन करने के लिए खुद को जलना पिघलना पड़ता है, ठीक है। ऐसी मोमबत्ती आप हो, वैसी कैंडल आप हो, ऐसा दिख रहा है मुझे कुछ लोग के लिए। आप में से काफी लोग कोई हीलर हो सकते हो, या फिर समाज में कुछ बदलाव लाने के लिए आप हो यहाँ पर, यहाँ आप लोगों की मदद करने के लिए हो यहाँ पर। आपका नेचर होगा दूसरों की मदद करना, पक्का। यहाँ पे कुछ लोग को ऐसा लग रहा है पंख दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ अकेलापन जो दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है अब पंख मिलेंगे जो आपको उड़ने में मदद करेंगे आसमान में। ये दोनों ही जो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वांड्स, ये दोनों ही ऐसा है कि घर के अंदर कोई कैद है, घर के अंदर कोई बंद है, किसी ने खुद को बंद करके रखा हुआ है, खुद ही खुद को बंद करके रखा हुआ है। द हर्मिट भी अकेलापन दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत अकेला है लाइफ में, इसे कोई तो चाहिए। और देख लेते हैं आपकी कैसी एनर्जी है। पाइल 2, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ आप लोग के लिए कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ है। पहली बात तो द हर्मिट तो ये मुझे बता ही रहा है। दूसरा यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। आप लोग ना बहुत सोच समझ के अब आगे बढ़ने वाले, बहुत गंभीर लोग हैं यहाँ पे, बहुत गंभीर मैच्योर पीपल है यहाँ पे, मैच्योर काफी। अकेले रह रह के भी ये हो चुका है, ये काफी मैच्योर हो गए हैं, सोच समझ के आगे बढ़ने वाले, सही डिसीजन लेने वाले, किसी की भी बातों पे ना आने वाले, संभल के फूक फूक के कदम रखने वाले, समझ के। ये ना
ये धीरे तो चलते हैं लेकिन इनकी लाइफ में सक्सेस है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लेकिन लाइफ में सक्सेस जरूर है इनके। धीरे से मिलता है इनको हर चीज ना, धीरे देर से मिलती है, ये है। चलिए आइए और भी कार्ड देख लेंगे। और देख पा रही हूँ कि आप काफी कुछ है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने अंदर बदलाव, किसी का मैसेज भी, किसी कोई गुड न्यूज भी, यहाँ पर कोई विशेष पूरी हो रही है आपकी, फल भी मिल रहा है कुछ कर्मों का, तो अच्छा ही है फिलहाल। वैसे तो बहुत सारी अच्छा है, पर मैंने आपकी ऊर्जा भी देख ली अभी, किस ऊर्जा में अभी आप हो फिलहाल। और भी कार्ड्स लेंगे, चलिए आइए देखते हैं इस डेक से। पालतू, राउंड एंड राउंड। कोई साइकिल में तो आप फंसे हुए हो, कोई ऐसी चीजें हैं जो रिपीट हुई जा रही, रिपीट हो जाएगी, कोई बदलाव नहीं आ रहा था लेकिन अब बदलाव आएगा। राउंड एंड राउंड एंड राउंड। आप बहुत ज्यादा सोचते हो पायल टू, इसीलिए आप अकेले भी यहाँ पे अकेले वाली ऊर्जा में भी हो, बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल भी हो। क्योंकि ये जो राउंड एंड राउंड है ना, ये आपका थर्ड आई से ही की तरफ से ही आ रहा है। ऐसे सोचते बहुत हो लेकिन अच्छी बातें भी सोचते हो, काफी अच्छा भी सोचते हो। क्यों कम है लोग आपके पास, लोगों की कमी क्यों है आपके पास? आपको क्या धोखा मिला है? काफी पाइल 2 आपको धोखे भी मिले हैं, इसीलिए लोगों की कमी है आपके पास। आइए देख लेते हैं। यहाँ पे 25 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है, 7 नंबर भी, 5 है यहाँ पे, 2 है, 9 है यहाँ पर। अ लेग अप, सी जिनका कोई नहीं होता ना, अगेन यहाँ पे 7 नंबर है आपके लिए, 2 7 नंबर के कार्ड है, 7 7। स्पिरिचुअल तो आप हो, स्पिरिचुअल कोई तो कनेक्शन आपका बहुत गहरा है। और लेग अप दिखा रहा है कि जिसका कोई नहीं होता ना उसका ईश्वर होता है। यहाँ पे देखिए, मैं बोल रही थी कि आप अकेले क्यों, अकेले क्यों, मैं अभी भूल गई थी कि भाई इस दुनिया में कोई अकेला नहीं है, आप अकेले नहीं हो, ईश्वर आपके साथ है। देखिए आंसर भी तुरंत मिलते हैं, अगर आप क्वेश्चन ऐसे पूछो तो आंसर भी तुरंत मिलते हैं, आप अकेले नहीं हो। जब भी आपको किसी की जरूरत पड़ेगी, आपका ईश्वर हमेशा आपके साथ यहाँ खड़ा मिलेगा, आपको आगे पहुंचाने के लिए, आपकी मदद के लिए। जब भी आप अकेले पड़ोगे, अलग आपको आगे लेके जाएंगे। आपको जब भी उनकी जरूरत पड़ेगी, वो हमेशा अपनी गाइडेंस के साथ आपको खड़े मिलेंगे, हमेशा आपके साथ। चलिए मैं भी क्या क्वेश्चन पूछने लगी कि इतना अकेलापन क्यों। आइए और देख लेते हैं आपके लिए क्या है कार्ड में। वाई, एक तो ये मैंने देखा है, जो लोग अकेले रहते हैं वो वाई बहुत पूछते हैं। 31 है। नंबर 4, वाई, क्यों, हर चीज में क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है? लोग क्यूरियोसिटी, ऐसा क्यों होता है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, बहुत क्यों 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 पूछने की आदत होती है, चीजों को क्वेश्चनिंग करने की, क्योंकि इनको सब जानना होता है। अब इनके साथ ज्यादा लोग होते नहीं है, इनके साथ बात करने वाले भी ये खुद ही होते हैं, तो ये खुद ही अपने आप से पूछते हैं ये क्यों हो रहा है, मैं यहाँ क्यों हूँ, ऐसा क्यों है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप जानो, चीजों को जानो कहा जा रहा है। यहाँ पे बुक है, विंग्स भी है, ठीक है, बुक भी है, विंग्स भी है, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन से काफी। बुक्स पढ़ो, ढूंढो, यहाँ कहा जा रहा है बुक्स पढ़ना आपके लिए अच्छा होगा। अपने आंसर्स को ढूंढने को कहा जा रहा है, ढूंढो, जितना ढूंढोगे उतना खुद को जानोगे, जितना अपने आंसर्स ढूंढोगे। ठीक है, तो खुद को जानने को भी कहा जा रहा है यहाँ पे आपके लिए। वाई वाई वाई। आइए देख लेते हैं और भी कुछ खास मैसेजेस आपके लिए। पाइल 2, थिंक अगेन। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ, आपसे कहा जा रहा है सोचो, किसी बात पे आपको सोचने को यहाँ पे जोर दिया जा रहा है। हो सकता है आप कोई बात को बहुत हल्के में ले रहे हो, या किसी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा है, आपसे कहा जा रहा है इस बात पे देखो, सोचो, थिंक थिंक। क्योंकि आप जब तक सोचोगे नहीं और मन में आपका क्वेश्चन नहीं आएगा वाई, तब तक अपने सोल से आप कभी कनेक्ट नहीं हो पाओगे। क्योंकि जब तक मैं, जैसे कि मैंने कहा ना, जब तक मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे आंसर नहीं मिला आपका कि आप अकेले क्यों हो। जैसे ही मैंने पूछा कि आप अकेले क्यों हो, अगेन मैंने भी वाई बोला ना, तो आपका आंसर तुरंत आया कि नहीं, आप अकेले नहीं हो, ईश्वर है साथ में। तो आपसे कहा जाए थिंक, एक बार सोचो तो, खुद से पूछो तो,
राइट। आइए देख लेते हैं कुछ सवाल। यहाँ पे कुछ लोगों को अपने आंसर्स चाहिए। यहाँ पर एंट्रेंस, हो सकता है आपके लाइफ में कोई आने वाला है, कोई कुछ आना चाहता है। यहाँ पे खुशियां भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कार्ड तो इसी के ऊपर ही मैंने रखा है फिलहाल। यहाँ पे चमक है, एक खुशी है, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है यहाँ पे। और शायद आप हो जो इसे रोक रहे हो अपने लाइफ में आने से, क्योंकि आपके सोचने, जैसे कि आप, अगर आपको दोस्त मिल भी रहा है, कोई अप्रोच कर भी रहा है, आपको ही नहीं जाना। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अकेले ही अच्छी हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता अगर आपको इनवाइट करेगा मेरे घर आना, पार्टी है, इतने लोग हैं, सोच समझ के जाओगे काफी, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। खुद ही आप खुशियों को नहीं चुन रहे हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि अपने बाहें फैलाओ, ईश्वर जो दे रहा है उसको अपने आने दो, अपने लाइफ में आने दो, ठीक है। आइए देखते हैं। पार्टनरशिप, कोई तो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, कोई आपको सपोर्ट करना चाहता है, कोई आपको मदद करना चाहता है। यहाँ पे कोई तो आपके लाइफ में आने चाहता है। मैंने पहले बोला कोई आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, आना चाहता है यहाँ पर शायद आप ही रेडी नहीं हो। अभी आपको रिलेशनशिप मैनिफेस्ट ही नहीं कर रहे हो लग रहा है, या तो आप नहीं चाहते कोई रिलेशनशिप हो, या तो आप नहीं सोच रहे हो ज्यादा उसके बारे में, या तो आप उसको समय नहीं दे पा रहे हो कि मैं सोचूं भी कि मेरे लाइफ में कोई पार्टनर हो, कोई अच्छा हो, कोई मुझे सपोर्ट करे। थोड़ा सोचो उसके बारे में, शायद सोचने से ना वो पर्सन आपके लाइफ में और जल्दी जल्दी आएगा। तो सोचो उसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में सोचो, शायद अब समय आ चुका है कि अब आप अकेले नहीं रहोगे। सन तो पहले ही आ चुका था भाई। अगर ये ना भी आता तो भी मैं सन आपके लिए देख पा रही हूँ, बट फिर भी यहाँ पे सन का कार्ड आया है, सोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सन सोर्स। पहली बात तो ये सोर्स, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे एनर्जी आ रही है काफी, तो ये मुझे कहीं कहीं ईश्वर की भी ऊर्जा दिखती है यहाँ पे, सोर्स, ठीक है। तो इनकी कृपा भी आप पर हो रही है अच्छे से। दूसरा, सन एक सक्सेस शो करता है, तो सक्सेस आपके लाइफ में है, ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में है, ठीक है। तो आगे बढ़ो और उसको पाओ। यहाँ तक कि आपके लिए मेन मैसेज ये थिंक, ना जाने क्यों सोचने पे आपका बहुत जोर दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं बहुत हद तक आपकी लाइफ आपके सोचने पे डिपेंड करती है। आप जैसा सोचोगे वैसा पाओगे, वैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सोच भी जो है ना अच्छी रखो, पॉजिटिव रखो। माना लाइफ में कभी कभी पॉजिटिव चीजें नहीं घटती है और हमें नेगेटिव सोचने पे मजबूर करती है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी आगे की लाइफ उसी पे निर्भर करती है कुछ हद तक। फाइंडिंग, अगेन यहाँ पे वाई है, फाइंडिंग पैशन। ओ भाई, यहाँ पे किसी का पैशन जो है ना, अंदर जो फायर है ना, वो ठंडी पड़ चुकी है, मैं देख पा रही हूँ। क्योंकि ना इसका ऐसे लोग हैं यहाँ जिसका कुछ करने का मन नहीं कर रहा। हर्मिट की एनर्जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अभी कोई कुछ करने का मन नहीं। यहाँ पे इंस्पिरेशन की कमी है, शायद इंस्पिरेशन यहाँ पर नहीं है, किसी को मोटिवेशन नहीं है कि क्या करें, किसके लिए करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसे वाली एनर्जी। तो ये बुझी बुझी सी एनर्जी है भाई। आप सन हो, सन में जितनी आग और जितनी एनर्जी, जितना पैशन है वो कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये पैशन, यहाँ पे इस चीज की कमी हो सकती है। आपसे पूछो आप करना क्या चाहते हो, शायद वही करके आप अपने अंदर का पैशन जगाओ, फायर जगाओ, ठीक है। ये भी कुछ लोग के लिए आंसर इसके थ्रू भी मिलेगा। फाइंडिंग्स आपसे कहा जा रहा है कुछ ढूंढने के लिए यहाँ पर। पैशन बढ़ते हुए दिख रहा है फिलहाल। पैशन आपका बढ़ेगा। होम, घर से, घर वालों से कोई सपोर्ट मिल सकता है आपको। घर वालों से शायद अभी तक नहीं मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा। घर वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कुछ लोग को सपोर्ट नहीं मिला था। ब्लेसिंग्स, सन का कार्ड आ गया ना, बस आप समझ लो ब्लेसिंग्स है, लिख गई हैं ब्लेसिंग्स आपके लिए। मैंने बोला कितनी बार, जब ये आया था तब भी मैंने ब्लेसिंग्स बोला था, सन आया फिर मैंने ब्लेसिंग्स बोला। ब्लेसिंग्स खुद आ चुकी है, ब्लेसिंग्स आपके लिए है यहाँ पे। मैंने क्या कहा था, इसकी थोड़ी कमी है यहाँ पर, इंस्पिरेशन। थोड़ा अगर आपको इंस्पायर कर दिया जाए ना, तो आप तो न जाने क्या कर डालो। सन का कार्ड आया भाई, आप कोई ऐसे वैसे लोग नहीं हो। बस यहाँ पे ना थोड़ी इंस्पिरेशन की जरूरत है आपको। थोड़ा भी इंस्पायर किया जाना है तो आप तो
चांद पे पहुंच जाओ, ऐसा हो, ऐसा समझो आप ऐसे हो। बट थोड़ा सा इंस्पायर करने की जरूरत है, किसी की साथ की जरूरत है, किसी का साथ मिल जाए ना बस, तो फिर बात ही कुछ और है। यहाँ पे कोई अकेला है, यहाँ पर कोई अलोन है, कोई चाहता है कि मेरे साथ कोई हो। हम्म तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। कुछ मैसेजेस भी हम देखेंगे आगे आपके लिए, उसका भी मैं टाइम स्टैम्प डाल डाल दिया है, तो आप देख लीजिएगा। चलिए आपके मैसेजेस भी देख लेते हैं आप कि क्या है यहाँ पर खास मैसेजेस। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज आपके लिए। इंक्रीज, यू हैव सक्सेसफुली मैनिफेस्टेड समथिंग नियर एंड डियर टू योर हार्ट। आपने तो किसी अपने पार्टनर को या किसी लव वन को आपने अट्रैक्ट कर ही लिया है, वो भी सक्सेसफुली। पक्का आने वाला है, ठीक है, पक्का वो पर्सन आपके लाइफ में आने वाला, कोई नियर और डियर टू योर हार्ट, जो आपके दिल के बहुत करीब होगा। वाओ, नाइस मैसेज। स्पिरिचुअल टीचर, ऑब्वियसली यहाँ पे इतने गंभीर लोग हैं ना। मैंने कहा जब आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया था, तब मैंने तभी कह दिया था कि आप लोग को लिए ना किसी बड़ी चीज के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और ये हो सकता है कि आप लोग लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करने वाले हो। आप में से काफी लोग स्पिरिचुअल टीचर बनोगे, लोगों को दिशा दिखाओगे। यू आर बीइंग गाइडेड टू स्टेप इनटू योर रोल एज अ स्पिरिचुअल टीचर। आइए देख लेते हैं और भी मैसेजेस। इम्पैथ, ओ यहाँ पे इम्पैथ हैं, तभी बहुत सेंसिटिव हो आप लोग, इसीलिए आप लोग धोखा बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए आप खुद अकेला रहना पसंद करते नहीं, क्योंकि लोगों की एनर्जीज आपको इफेक्ट कर जाती है। यू मे बी कंफ्यूजिंग अदर पीपल्स एनर्जी विथ योर ओन। ठीक है, आप लोगों का दर्द आपको अपना दर्द लगने लग जाता है। अगर कोई आप खुश हो, कोई डिप्रेस है, आप भी डिप्रेस हो जाते हो उसे देखकर। कंफ्यूज मत हो, वो आपकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। एक मैसेज यहाँ पे और गिरा है, लेंगे यहाँ पर। अर्थ शिफ्ट, यू आर वेरी कनेक्टेड टू मदर अर्थ एंड एज सच यू एक्सपीरियंस ऑल दैट शी डज। देखिए, जो मदर अर्थ है वो भी कहीं ना कहीं हीलर है। आप में से काफी लोग हीलर भी हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है आप मदर अर्थ से बहुत कनेक्टेड हो। आप सच में स्पिरिचुअल लोग हो भाई, आप लोग स्पिरिचुअल लोग हो, मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और ये भी देखा है जैसे कि मदर अर्थ इतना कुछ झेलती भी है, ठीक है। हम लोग जो भी करते हैं, ह्यूमंस जो भी करते हैं, ठीक है, वो काफी झेल भी रही है। स्टिल वो सिर्फ गिविंग वाली एनर्जी में है, अभी भी दे ही रही हैं। तो यहाँ पे आप में भी वैसा ही कुछ ना कुछ मैं देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जी क्या है ना, गिविंग वाली है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी एक इंसान हो, एक्सपेक्टेशन होती है जब वो लोग नहीं करते, या फिर उस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम से कम यार इतना तो वो कर ही सकते हैं, ठीक है, इतना तो रहता ही है। अगर नहीं भी एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कुछ अच्छी वाइब्स तो आप चाहते हो कि सामने वाले से अच्छी वाइब्स मिले, वो भी नहीं मिलती तब तो फिर आपका दिल दुखता है सच में। आइए देख लेते हैं, एक और मैसेज आपके लिए यहाँ पे है जो गिरा है। हेवनली हेल्पर्स, ओ माय गॉड, योर स्पिरिचुअल टीम इज गाइडिंग यू थ्रू दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। आप जरूर अभी कोई प्रॉब्लम में हो भाई, ईश्वर से तो आप बहुत करीब हो। मैंने कहा ना, आप अकेले हो ही नहीं, अब हेवेंस के जो हेल्पर्स हैं वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। लेग अप का कार्ड हमने देखा ही था आपका, राइट। तो जो स्पिरिचुअल टीम है वो आपके साथ काम कर रही है, और आपकी डिफिकल्ट सिचुएशन में वो आपको आपके साथ है और आपको इसमें से बाहर निकालेगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आप ऐसे बच्चे हो जो ईश्वर के बहुत ज्यादा क्लोज और ईश्वर के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। वैसे सभी होते हैं, बट ये लोग ना बहुत खास होते हैं, बहुत खास होते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर आपसे कनेक्ट हुई हो, रेजोनेट हुई हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।